क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सेक्शन ए का सीरीज जो चल रही है हम लोगों की, ठीक है। सेक्शन ए है, इसमें क्या है कि सीरीज में एलसीआर लगाया गया है। एल के लिए जो है 2 मिली हेनरी है, सी के लिए 0.2 माइक्रो फैरेड है और आर का जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है। इनको कनेक्ट किया गया है एसी से, एसी सोर्स से। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो इम्पीडेंस है यानी रिजल्टेंट इन तीनों का है वो मिनिमम होगा। मिनिमम किस कहानी में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें मिनिमम अगर ये होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें ये याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो अगर ये मिनिमम बोल रहा है इम्पीडेंस तो इसका मतलब क्या है, जेड हमारा आर के इक्वल आना चाहिए। जेड हमारा आर के इक्वल जब ही आ सकता है जब हमारे पास एक्स एल माइनस एक्स सी क्या हो, जीरो हो। ये जीरो होने का मतलब है कि एल एक्स एल बराबर एक्स सी जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए। अब इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई म्यू या फिर ओमेगा के रूप में लिख दो। पहले क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा सी की, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो और ओमेगा होता है मेरा 2 पाई म्यू। म्यू हमारा फ्रिक्वेंसी है स्क्वायर, 1 बाई एल सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे म्यू की वैल्यू तो ये निकल के आ जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी, ठीक। तो ये फार्मूला होता है सीधा। अगर ये याद था तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं था, इसको इसमें यूज करना है। तो यहाँ से हमारे पास म्यू जो फ्रिक्वेंसी है 1 बाई 2 पाई, नीचे क्या है 2 पाई है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जाएंगे। अब अंडर रूट के अंदर जाओगे तो ये क्या है, एल की वैल्यू कितनी है 2 मिली हेनरी, तो इसको 10 की पावर माइनस 3 कर दो, हेनरी को मिली से हेनरी बना दो, इंटू एल सी कितना है 0.2 क्या है माइक्रोफैरेड। तो 10 की पावर माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 6 है माइनस का, तो 10 हो जाएगा। एक इससे मिल जाएगा, ये 9 हो जाएगा, एक इससे मिल जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 बाहर निकालोगे तो कितना पहुंचेगा, ऊपर हमारे 10 की पावर 5 पहुंचेगा। जब इससे बाहर निकाल के लाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस 10 है, एक पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, 6 ये है 3 ये है, और अंदर से क्या मिलेगा 2 बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि सीधा ये फार्मूला हमें लिखना था, ये कंडीशन लगा के कि ये बराबर होने चाहिए और काम हो जाता, आपका आंसर मिल जाता। इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ये 10 की पावर माइनस 3 है, एक पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे 2 और 2 दो 2 हैं, रूट से बाहर निकलेंगे एक 2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। ये कहानी है हमारे पास जब हमें ऑब्जेक्टिव करना है। अगर हमारा सब्जेक्टिव आता है तो कैसे करेंगे, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तब कैसे करते हैं, ठीक। तो सब्जेक्टिव की अप्रोच भी देख लो जरा, कोई देख के नहीं आया क्या क्वेश्चन आ जाए वहां पे, ठीक है। तो चलो, इसमें बोला है कि जो हमारे पास इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का मतलब है जो इनका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, और इनको सीरीज में भी दिखा देते हैं कि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो डायग्राम भी बना देते हैं जब सब्जेक्टिव करना है हमें। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद एल लगा देते हैं, फिर उसके बाद कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कनेक्ट कर देते हैं एक सोर्स से जो कि एसी सोर्स है। कैसा सोर्स है, एसी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आर दिखा देते हैं, ये हमारा इसके लिए एक्सएल हो जाता है और इसके लिए एक्ससी हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम भी दिखा देंगे। अब इसने बोला है कि हमें जेड मिनिमम चाहिए। जेड मिन के लिए कहानी क्या है, जेड मिन में हम किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन पे आर को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। हाँ, बस यही हो सकता है कि अगर ये दोनों बराबर कर दिए जाएं, ये और ये बराबर कर दिए जाएं तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो हमारा जेड मिनिमम आ जाएगा, यानी ये और ये बराबर हो जाएं।
कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, अगर हमें z की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो इस टर्म को 0 होना होगा। ये तो नहीं होने वाला किसी भी कीमत पे, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो इसको 0 करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा कि अगर xl बराबर xc आ जाता है तो हमारा z मिनिमम आता है। तो z मिनिमम की स्थिति में क्या होगा, z मिनिमम की कंडीशन में हमारे पास xl माइनस xc की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब ये 0 होना चाहिए तो xl बराबर xc आना चाहिए, तब हमारा क्या आएगा, जेड मिन आ जाएगा। तो जेड मिन कितना आ जाएगा, जेड मिन आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट से बाहर निकल के आर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि हमारे पास एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी, 1 बाई सी होता है। अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई और म्यू जो फ्रिक्वेंसी है, एल हमारा क्या है पहले ही से कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई म्यू और यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा। अब क्या करते हैं, म्यू को इस तरफ ले लेते हैं और इनको सब एक तरफ रख देते हैं, तो ये हमारा म्यू है। ठीक है, म्यू स्क्वायर कर देते हैं और नीचे क्या आएगा, ये सब मिला के 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा और एल सी आ जाएगा। अब इसके बाद इसका अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एक तो ये फार्मूला है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है मिनिमम के लिए, किसकी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की, और उस केस में हमारा एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। कुल मिला के ये टर्म हमारा 0 हो जाता है, तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो क्या आ जाता है, मिनिमम आ जाता है, और उसके लिए कंडीशन ये बनती है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब्जेक्टिव की अप्रोच है, 1 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 पाई, ठीक है, और अंदर क्या है, अंदर हमारे पास एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमको दी गई है पहले 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 इस वजह से किया है क्योंकि ये मिली हेनरी में है। ठीक है, अब इसके बाद इंटू ये क्या है, फैराडे, फैराडे कितना है 0.2, ये क्या है माइक्रो फैराडे। तो माइक्रो को चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो फैराडे हो जाएगा। अब ये 10 की पावर माइनस 6 है, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 3 ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, जब 10 की पावर 10 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर 5 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एक दो यहाँ से आया, एक दो यहाँ से आया, तो 2 रूट जब 4 बाहर ना आएगा तो 2 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई गीगाहर्ट्ज। यही हमारा आंसर है। पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताया, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आपको ऐसे ही करके दिखाना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपने चैनल, मेरे चैनल का, ये आप ही का चैनल समझिए, जिससे इसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमें भेजें, हम उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा आपको देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।